और अब चलते हैं कोलकाता, जहां से दो बड़ी खबरें आ रही, यानी कि एक चुनाव आयोग से जुड़ी हुई और दूसरी बीजेपी की तैयारियों से जुड़ी हुई। दोनों ही खबरें बंगाल का सियासी तापमान गर्म करने वाली है। चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जो चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकता है। पहली बार चुनाव प्रक्रिया की कमान बेहद अनुभवी हाथों में होगी। देखिए, चुनाव आयोग की नई अधिसूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर सिर्फ एसडीएम स्तर या फिर उससे सीनियर अधिकारी ही तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले राज्य सरकारें अक्सर मानकों से नीचे के जो अधिकारी हुआ करती थी उनको सूची भेजती थी, लेकिन इस बार आयोग ने सख्त रुख अपनाया और कानून के प्रोविजंस को कड़ाई से लागू किया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने आखिरकार योग्य वरिष्ठ अधिकारियों की नई सूची आयोग को सौंपी है। अब बात करते हैं कि बंगाल चुनाव से पहले ये जो बड़ा बदलाव है, ये आखिरकार बड़ा बदलाव है क्या? तो राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो एसडीएम स्तर या फिर उससे जो और ऊंचे ऑफिसर है वो होंगे। निर्वाचन आयोग ने जारी अधिसूचना में राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एसडीएम या उसके बराबर या फिर उससे वरिष्ठ अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो देखिए, अब नामांकन की जांच से लेकर गिनती तक सब कुछ इन बड़े अधिकारियों की निगरानी में होगा। प्रशासनिक कसावट के बीच अब बात करते हैं चुनावी मैदान की, यानी कि बीजेपी ने भी बंगाल फतह करने के लिए अपनी रणनीति का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी इस बार बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है और पार्टी ने यह तय किया है कि वे अपने मौजूदा विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसदों को भी विधानसभा के चुनाव में उतारेगी। इतना ही नहीं, रणनीति इतनी आक्रामक है कि दिल्ली में बैठे मौजूदा सांसदों को भी बंगाल की गलियों में चुनावी रण में जीतने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है उसको अंतिम रूप दे दिया है और कल प्रधानमंत्री के आवास पर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी ने राज्य की आधी से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार कल कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली के बाद बीजेपी की पहली सूची जारी की जा सकती है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार कल ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 160 नाम तय कर लिए गए। देखिए, बीजेपी ने जो ज्यादातर मौजूदा विधायक है उनको फिर से टिकट देने का फैसला किया है। पहली सूची में राज्य बीजेपी के कई बड़े चेहरों के नाम होंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो हैं दिलीप घोष, इनके नामों की पहली सूची में जगह होने की बात है। कई पूर्व सांसद, उनको भी बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। हालांकि पार्टी ने इस बार मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव न लड़ाने का फैसला किया है। राज्य बीजेपी के नेताओं के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार उम्मीदवार चयन में बेहद सावधानी रखी गई है और पिछले करीब 1 महीने से उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया वो चल रही है और इसके तहत जमीनी स्तर से फीडबैक भी लिया गया है और संगठन की राय को सर्वोपरि रखा गया है। साथ ही अलग अलग एजेंसियों की ओर से कराए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से सभी दावेदारों की लोकप्रियता को परखा गया है। संगठन की प्रतिनिष्ठा और अनुशासन के साथ ही जीतने की क्षमता को भी ध्यान में रखा गया है। देखिए, बीजेपी ने पिछली बार की तरह इस बार जो अपनी उम्मीदवार हैं उनके चयन में कोई जल्दबाजी नहीं की है। हर दावेदार को जांचा है, परखा है। पार्टी ने टिकट बंटवारे में स्थानीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए, जातीय समीकरणों का ख्याल रखते हुए चुनाव किया है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इस बार ये जो फैसला है, ये दल बदलुओं को टिकट ना दिया जाए, ये किया गया है और यही वजह है कि टीएमसी या फिर जो अन्य विरोधी दलों से नेता आ रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया, जैसा कि पिछली बार किया गया था। इस तरह बीजेपी ने पिछली बार की तरह इस बार भी जो बांग्ला फिल्मी सितारे हैं या जो टेलीविजन स्टार्स हैं उनको टिकट नहीं देने का फैसला किया और उनकी जगह पर किसको मौका दे रहे हैं? बीजेपी जमीनी नेताओं पर दांव लगा रही है। तो वही बीजेपी इस बार भी बंगाल में बिना किसी घोषित मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ेगी, यानी मुकाबला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और पार्टी की नीतियों पर होगा। बीजेपी नेतृत्व ने कल शाम हुई बैठक में उम्मीदवारों के नामों और इसी खास रणनीति पर लंबी चर्चा की। साफ है कि एक तरफ चुनाव आयोग प्रशासन को पारदर्शी बना रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी दिग्गजों को उतारकर चुनावी पारा भी बढ़ा रही है। बंगाल का ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। डेफिनेटली चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और 4 बजे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तस्वीर साफ हो जाएगी, किस तरह से कितने चरणों में चुनाव होने जा रहा है।